नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पड़ोस में जिस तरह से घर जल रहे हैं, चिंता है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान की कमजोर और बेपरवाह सरकार अपनी आवाम पर ध्यान नहीं देती, भारत के खिलाफ साजिशें जरूर रचती है। और यहाँ पर यही वजह है कि कमजोर नीतियों की वजह से किस तरह से बेलगाम हो चुकी है पुलिस और सुरक्षा बल, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की मांग कर रहे मासूम लोगों पर गोलियां चलाने से बाज नहीं आते। जिस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही दर्शाती हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की हम बात कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको उसी इलाके की दिखा रहे हैं। साफ तौर से नजर आता है आम लोगों की भीड़ किस तरह से इकट्ठा है और जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देती है वो रोंगटे खड़े कर दे। जरा ये पहले वीडियो दिखाते हैं और उस आवाज को समझिए जो लोगों में दहशत भर रही है। ये जो लोगों की भीड़ है, ये लोगों की भीड़ साफ तौर से यहां पर दर्शाती है। अब ये गोलियों की आवाज सुनिए। दरअसल लगातार जिस तरह से पीओके की तरफ से जो वहां पर हालात हैं, वहां के हालात सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर भगदड़ है, कुछ जगहों पर गोलियां लोगों पर बरसाई जा रही हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के स्तर का अंदाजा साफ तौर से नजर आता है। आखिर किस देश में सुरक्षा बल आम लोगों पर फायरिंग करते हैं? जवाब है पाकिस्तान में, जहां पर जब पीसफुल अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है अपनी मूलभूत मांगों को लेकर, उनकी उन आवाजों को दबाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल, बंदूकों का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना, वहां की पुलिस कर रही है। पीओके में लोगों की नाराजगी की बड़ी वजह पीओके में होने वाले चुनावों में बाहरी लोगों के लिए सीटें रिजर्व करने को लेकर है। ऐसा नहीं है कि पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सिर्फ आम लोग ही भड़क रहे हैं, बल्कि जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं, पाकिस्तान के सेना के कई सीनियर ऑफिसर्स, कश्मीर के रहने वाले जनरल भी नाराज हैं। उन्हीं में से एक हैं जनरल शाहिद इम्तियाज बेग, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ में हमदर्दी जताई और उन्होंने पाकिस्तान सेना को अलविदा कह दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की वर्दी पहनकर पाकिस्तान की जनता का खून बहाना शायद उनके ज़मीर को गवारा नहीं दे रहा था। शायद उन्होंने इंसानियत को समझा और पाकिस्तान के उस क्रूर चेहरे की हकीकत को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान की सेना की वर्दी को उतार फेंका, अलविदा कह दिया सेना को। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सेना का हिस्सा नहीं बनना। सेना में वो शामिल हुए थे तो जनता की रक्षा करने के सपने के साथ में, लेकिन जब वही रक्षक भक्षक बन जाए तो आखिर क्या किया जाएगा? पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से विपक्ष जमकर नाराज है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खक्कर अब्बासी ने भी पीओके सरकार पर तीखा हमला बोला। क्या कहना है उनका, सुनाते हैं। यार देखें, मैंने अभी भी ये कहा है, पाकिस्तान में कहीं भी गोली चले कश्मीर में नहीं चलनी चाहिए। और क्यों गोली चले? क्या वहां गोली चली है ना? हमें तो नहीं, ना मीडिया बताएगा ना कहीं बताएगा। एक तरफ से चली है, दो तरफ चली है तो गलत है, ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए बातें सुने एक दूसरे की, इलेक्शन मत चोरी करें, अवाम को राय का हक दें। इस तरह मुल्क चलता है, इस तरह हर दुनिया से तरह चलती है। जो बात भी है हुकूमत का काम होता है कि सुने, वहाँ पर हुकूमत कायम है, वो सुने, उनके पास जाए, पूछे भाई क्या मसला है, मसले को हल करें। नहीं, क्या पाबंदी लगी है? देखिए हुकूमत उनकी है, अगर उनकी हुकूमत नहीं चल रही तो इस्तीफा देके घर आ जाए। ये तो कर सकते हैं ना, किसी भी पाबंदी है। तो सुना आपने, ये विपक्ष के हालात हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ की हुकूमतें लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। कह देना कि उनसे उनका हिस्सा संभल नहीं रहा, कह दें कि जनता की मांगे, जनता की बातों को वो सुलझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पाकिस्तान की सेना का दबाव है,
बाहरी ताकतों का दबाव है। बाहरी ताकतें कौन? क्योंकि उन्हें खुश करना है अमेरिका, चाइना जैसे देशों को, तभी तो उन्हें अरबों का एक तरह से पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर जनता की आवाज सुन ली तो वो नाराज, आका नाराज हो जाएंगे। पीओके के हालात आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान की एक बच्ची की दास्तान जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो पाकिस्तान को लेकर अपने जज्बात बयां कर रही है। सुनिए। मुझे बलूचिस्तान प्यारा लगता है, मुझे पाकिस्तान से नफरत है। क्यों? पाकिस्तान अच्छा होता, मुझे फिर भी पाकिस्तान पसंद होता था, लेकिन जालिम ये बलोचों बेगुनाह भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, लापता कर रही है। इसलिए सोचिए आखिर इस मासूम बच्ची की उम्र क्या होगी। शायद उसे ये भी नहीं पता कि जुल्म का असल में मतलब होता क्या है, लेकिन जो उसकी आंखों के सामने हो रहा है, बलूचिस्तान में उसने अपनों को खोया, अपने साथियों को, अपनों को ले जाते हुए देखा गया, या ये कहा जाए कि जब पाकिस्तान की सेना का जुल्म उसने अपनी आंखों से देखा तो उसके ये जज्बात है। साफ है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से पहले ही पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो संभल ही नहीं रहा था। अब अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी गुस्से से उबल रहा है। सवाल ये कि चुनाव के समय वोटों की भीख मांगने वाले हुक्मरान कौन से बिल में जाकर छिपे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी हो जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या जनता की राय मायने भी रखती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सत्ता चलाने वाली तो पाकिस्तान की सेना है और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ मतलब है अपनी जेब भरने से। बड़े सवाल, क्या आज शहबाज शरीफ में पीओके के लोगों का सामना करने की हिम्मत तक नहीं बची? क्या पीओके के लोगों के हक की आवाज दबाना पाक सरकार के पीओके के साथ में धोखा नहीं है? क्या सुरक्षा बलों को उतारने की बजाय प्रदर्शनकारियों से बात नहीं की जा सकती? ये वो तमाम सवाल जो लोगों के जहन में है। पूरी दुनिया देख रही है पीओके और बलूचिस्तान का हाल। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पीओके एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद जो कि पीएमएलएन के नेता हैं मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से ही एक और सीनियर जर्नलिस्ट मसूद चौधरी जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताइएगा, पीओके के और इस बलूचिस्तान की इस मासूम बच्ची की भी बात आपने सुनी। अब कहा यह जा रहा है कि लोगों के मन में नाराजगी इतनी, ना सिर्फ लोगों के मन में बल्कि वहां पर विपक्ष, आपने पूर्व प्रधानमंत्री को भी सुन लिया। अब एक सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सेना की इस शर्मनाक करतूतों के बाद में पाकिस्तान की सेना से नाता तोड़ना ज्यादा बेहतर समझा। उन्होंने वर्दी को उखाड़ फेंका। वो कह रहे हैं कि मैं इस पाकिस्तान की सेना का हिस्सा नहीं बन सकता जो लोगों को कुचल रही है, जो लोगों की जान ले रही है। रक्षा करने चले थे लेकिन हम भक्षक बन गए। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूंगा, ये जो मेरे जनरल साहब की आप बात दिखा रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, तो मेरी तो अजीम फौज ने पूरी दुनिया को मरने से बचाया। देखिए, उसकी अजमत की निशानी ये है कि पूरी दुनिया पाक फौज सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़ी है। आप देखिए जुमे को जो इवेंट होने जा रहा है, मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। आमिर फौज के बारे में बहुत जहर उगलते हैं जिसमें आप नाकामी पा रहे हैं, आपको बेइज्जती हो रही है, आपकी इज्जत बिल्कुल दुनिया में कोई मुल्क करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कब आप चैन लेंगे इस काम से, पता नहीं कब आपको शांति मिलेगी इस बात से कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने से बाज। आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या पीओके की जनता आपकी पाकिस्तानी आवाम नहीं है? क्योंकि आपने कहा पाकिस्तान की आवाम तो भाई पीओके की सेना के पाकिस्तान की सेना के साथ में है, तो क्या आप पीओके और बलूचिस्तान को अपना देश का हिस्सा नहीं मानते? उन्हें आप अपना नहीं मानते? क्योंकि वो तो आपकी खिलाफत में है। पाकिस्तान की सेना के प्रति उनकी बड़ी नाराजगी है। देखें, ना पाकिस्तान की सेना से नाराज हैं, कश्मीर के लोग कश्मीरी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अगर आप गौर से सुने और अगर अपने दिमाग से जहर निकाल करके अपनी तब्दीली ला करके इंसान बन के, हिंदुस्तानी ना बनकर मुसलमान बन के, हिंदू बन के, इंसान बन के अगर बात करें, सिर्फ इंडियन बन के ना सोचें, तो पाकिस्तान बहुत अजीम मुल्क है। कश्मीर में हमेशा नारा ये बुलंद होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हत्ता के मकबूजा कश्मीर के लोग भी यही नारा लगाते हैं, जिनके सरों पे गने रखी हुई हैं आपने, जिन पे सुबह शाम जुल्म करती है आपकी फौज। जुल्म आप करते हैं मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी पे। हमारे कश्मीरी तो कश्मीर
आजाद है इरशाद कश्मीर में इरशाद जी कितना झूठों का अपनी पुलिंदा उनकी लेकर हुकूमत है चलेंगे? कश्मीरियों की, इरशाद जी कश्मीरी झूठों का बिल्कुल कितना पुलिंदा बेहतर लेकर चलेंगे? क्या पीओके में ये जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बलूचिस्तान में पीओके में बाजारें बंद है, दुकान बंद है, आप जिस तरह से वहां पर इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, लोग आखिर एक मासूम सी बच्ची की भी आपने दरख्वास्त, उसकी बात को समझा, आपने कहा मैं हिंदुस्तानी ना बनकर एक नॉर्मल वे में इस चीज को समझूं। मैं कह रही हूं आप हिंदुस्तानी भी छोड़िए, आप सिर्फ पाकिस्तानी बनकर ही, आप किसी नेता को छोड़कर आप बस एक पाकिस्तानी बनकर आप सोचिए, एक आम व्यक्ति के तौर पर जो पाकिस्तान की सेना, वहां की जनता जो सेना के प्रति नाराजगी जता रही है, जो उस मासूम बच्ची की शिकायत है, जो लोग अपनों को खो रहे हैं, क्या उनकी पीड़ा आपको नजर नहीं आ रही? देखिए, हमें सब कुछ नजर आ रहा है। जमहूरियत का हुस्न ये है कि आवाम अगर किसी बात पे नाराज हो, सड़कों पे निकले, अपने जलसे जुलूस करे, ये हमारे मुल्क की आजादी है, मेरे आजाद कश्मीर की आजादी है। अब आया बात, अब आया आप काम की बात पे। अच्छा, अब आया आप काम की बात पे। इरशाद जी, जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर ऐसा कौन सा खौफ पाकिस्तान की सेना को सता गया कि उन लोगों पर गोलियां बरसा दी, हमले कर दिए, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए? आप जरा सुनिए ना, सुनिए। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा कि फ्लैग मार्च के दौरान चंद शरपसंद अनासिर ने तबाह बर्बाद करने की कोशिश की आजाद कश्मीर के अमन को, शांति को, सुकून को, उनको सबक सिखाया गया। बाकी आवाम बहुत खुश है, जो लोग इनोसेंट लोग थे वो बड़े एहतराम के साथ फौज की भी इज्जत करते हैं, पुलिस की भी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान की भी इज्जत एहतराम करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने फायरिंग की थी फ्लैग मार्च के मेरे जवानों पर, उनको सबक जरूर सिखाया गया। वो क्योंकि हम में से नहीं थे, ना वो कश्मीर से थे, ना वो पाकिस्तान से थे, वो हिंदुस्तान के एजेंट थे, हिंदुस्तान की वावेला कर रहे हैं, हिंदुस्तान किसी वजह से कर रहा है। मतलब आपकी सीमाओं पर, आपके बॉर्डर एरियाज पर आपकी नापाक पाकिस्तानी फौज तैनात है, वो नाकाम है ना? अगर आप कह रहे हैं कि भारत की तरफ से अगर वहां पर शामिल हो पा रहे हैं, गजब की बात है। मतलब आप इस बात को स्वीकार करते हैं एटलीस्ट। अच्छा, मैं चाहूंगी यहाँ पर इसी बात पर दिनेश नैन साहब, यानी कि इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी दाखिल हो जाते हैं, हमेशा से भारत का राग अलापना, अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ देना, मार्केट बंद हिंदुस्तान की वजह, बारिश आ गई हिंदुस्तान वजह, महंगाई बढ़ गई हिंदुस्तान वजह, भुखमरी आ गई हिंदुस्तान वजह, अब पीओके में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी हिंदुस्तानी, इनकी पाकिस्तानी फौज इतनी नाकाम हो चुकी है क्या कि अपनी बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित तक नहीं कर पाती और हर कोई आके ऐसे ही वहां पे पहुंच जाता है? नहीं ना, देखो ऐसे इरशाद भाई के मुताबिक तो फिर ये धुरंधर मूवी तो हमारी जो थी, देखी होगी धुरंधर, फिर तो हम लोग सारे धुरंधर घूम रहे हैं वहां पे, पूरे धुरंधर घूमे जा रहे हैं, और इनको जो है पसीना आ रहा है धुरंधरों से। एक ये कह रहे हैं कि पीओके हो, चाहे गिलगिट बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आपका बलूचिस्तान हो, हर जगह पे हिंदुस्तान की रौ बैठी है। अरे भाई, आप लोग वोट चोरी करते हो, आपकी सेना पूरा जितना भी आपका डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन हुए हैं, सारे इलेक्शन रिग कर दिए। आपके इमरान खान बेचारे जेल में पड़े हैं, आपने बुशरा बीबी को जेल में डाला हुआ है। अब मैं 20 बार बता चुका इनको, बुशरा बीबी जो है रात को भूतों से, जिन से बात करती हैं, उन्होंने जिन पाले हुए हैं, उन जिनों को ये भारतीय एजेंट बोलते हैं। अभी उन जिनों को आप भारतीय एजेंट बोलते हो इरशाद। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा, इतना डरते हो तो कम से कम एक बात तो बताओ यार। आपने कहा कि ध्यान से सुनो कि क्या आवाजें आ रही है पीओके से। मैंने बड़े ध्यान से सुना था इरशाद, वहां ये आवाज आ रही थी, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, ऐसी कुछ आवाज थी। उसके पीछे एक आवाज और आई, ये जो दहशत गर्दी है, सुनो आवाजें बता रहा हूं, आवाजें बता रहा हूं, आवाजें, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे तुम्हारी वो वर्दी है, ऐसी वो आवाजें आ रही थी। और वहां पे कुछ दिखाई भी दिया था मुझे, पतलून लटकी हुई थी 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 में, 50 में, सड़क के किनारे उनकी बोली लगाई जा रही थी, आपके रेंजर्स की पतलूनों की। और ये जो बेग साहब है, जनरल बेग साहब, जिन्होंने छोड़ा अभी सेना को, ये है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कौन है? ऐसा है नैना, ये लोग क्या करते हैं, पंजाबी जो जितने भी सेना में है इनके, ये ज्यादातर, चाहे वो कारगिल था, चाहे वो हमारे साथ में जो भी झड़प होती है, ये बेचारे इन नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वालों को, इनको जो कि जब पीओके से और गिलगिट से सेना में भर्ती करते हैं ये लोग, इन लोगों को भेजते हैं ये आगे। और इन्हीं की मौत के बाद में कारगिल में लाशें नहीं ली इन्होंने इनकी,
बहुत ये चुपचाप भागे नामर्द लोग। शर्मनाक। और यहाँ बैठ करके हर अपनी गलती का भार रॉ ने किया, भारत ने किया। ये बच्ची ने बोल रही थी अभी आपको कि आप अगवा करते हैं छोटे बच्चों को। ये जो बच्ची बोल रही थी कि आपने लापता कर दिए इनके भाई बहन को, ये जो बच्ची बोल रही है बलूचिस्तान से कि हम नफरत करते हैं पाकिस्तान से, इसमें भारत कहां से आ गया भाई? कहां से भारत आ गया? इसमें कहां से आ गया? अगर आप चाहते हो भारत यहाँ से इरशाद, अगर नो, अभी सुनो, मैं आपकी बात पे आता हूं। अगर आप चाहते हो इरशाद कि भारत आए तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हो भारत आए बलूचिस्तान में, भारत आए आपके खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में, आपके पीओके में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। हम तैयारी करते हैं फिर आने की। बहुत शौक है आपको भारत को बुलाने का। अरे अपने जनता पे खून गोलियां चल जो बेरहमी के साथ में पेश आ रहे हो। यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है दिनेश जी। आपने तो मिलिट्री ऑपरेशंस की एक हकीकत दिखाई, लेकिन निशाद जी शायद इस बात को ना माने, लेकिन मैं जल्दी से यहाँ पर मिर्जा साहब का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो लगातार अमजद अयूब मिर्जा साहब तस्वीरों को बयां करते रहे हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आप मुझे जरा बताइएगा कि बार बार ये कहा जाता है पीओके में वहाँ की जो आवाम है उनको, उनके पास में तो तमाम अधिकार हैं। यहाँ पे ये दावे कर रहे हैं निशाद जी कि वहाँ पर तो कोई ऐसी परेशानी ही नहीं है, वहाँ पे सबसे खूबसूरत हिस्सा है पाकिस्तान का, सेना की वाहवाही कर रही है पीओके की जनता, बलूचिस्तान की जनता। फिर आखिर नाराजगी किसके खिलाफ है? हिंदुस्तान के खिलाफ की? हिंदुस्तान में आखिर क्यों हिंदुस्तान की सरकार ने पीओके में आटा दाल चावल लिया, बिजली नहीं दी? ये किसके खिलाफ नाराजगी है? गोली किसने चलाई है आखिर? देखिए, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग जी। डॉक्टर शाह साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये इलाका जो है इंतहाई खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इलाका पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन ख़िता भी है। पंजाब में तो कुछ होता नहीं है। जो दरिया है जिसका पंज आब कहते हैं, 5 दरियाओं की ज़मीन, वो दरिया भी सारे हमारे पानी है उसमें। इनकी जो फसल उगती है वहाँ, वो भी हमारा पानी ना हो तो इनकी फसलें ना उगें। ये हमारा खाते हैं और हमारे साथ ही नमक हरामी करते हैं। ये हमारा सारा कुछ लूटते हैं। एक मिनट यार, चुप करो, मैं बोला नहीं ना तुम्हारे टाइम, मैं बोला नहीं। ये उंगली नीचे करो, डोंट पॉइंट योर डर्टी फिंगर एट मी, मैंने कहा था डोंट पॉइंट योर डर्टी फिंगर एट मी। चल दफा निकल यहाँ से, बात करेंगे, नमक हराम। तुम नमक हराम हो, हमारा नमक खा के हम पे गोलियां चलाई हैं तुमने, हमारे ऊपर नमक हमारा खा के, पानी हमारा पी के तुम नमक हराम हो, मुझे और पता तुम्हें है कयामत वाले दिन तुम्हें पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। देखिए, पर्सनल अटैक्स नहीं, पर्सनल अटैक्स नहीं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। पर्सनल अटैक्स नहीं। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, ये पूरी कौम नमक हराम है। ये तो इसकी क्या हैसियत है मैं इसके बारे में बात करूं? इसके बारे में मैं बात करूं? इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं। पता नहीं कहां से आप ये कछुआ ढूंढ के ले आई हैं, गटर के नाली से उठा के। आपको पढ़ा लिखा पाकिस्तानी नहीं मिला, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी नहीं मिला आपको, इसको ले आई हैं जिसको एक ही चीज आती है, मेरी आर्मी, मेरी पाक आर्मी, मेरी पाक फौज। कोई पढ़ा लिखा बंदा लाएं जिसके साथ हम कोई दो हाथ। अच्छा मिर्जा साहब, सुनिए, मैं फैक्ट पे लेकर आती हूँ एक बार फिर से। पर्सनल अटैक्स नहीं, आप लोग डेजिग्नेटेड व्यक्ति हैं और आपको पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है। मिर्जा साहब, आप हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि पीओके जो कि पाकिस्तान के माध्यम से जबरदस्ती कब्जे में लिया गया हिस्सा है, वहां की जनता आखिर क्यों पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नाराजगी जताती है? वहां की सरकार को आखिर क्यों अपना नहीं मानती, पाकिस्तान को अपना क्यों नहीं मानती, और क्यों पाकिस्तान की सेना वहां पर तैनात है? बड़ी कोशिश की पीओजे के लोगों ने, आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं, बड़ी कोशिश की उन्होंने इस सेना को अपना सेना मानने की, बड़ी कोशिश की पाकिस्तान के अंदर इंटीग्रेशन को, उनके कॉलेजों में जाके तालीम हासिल की। हमारे यहाँ तो कोई ढंग का ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई ढंग का अस्पताल है। तो इलाज भी हमने पाकिस्तान के ही अस्पतालों से कराया। इन्हीं के पंजाबी डॉक्टरों की जेबों में हमने अपने जो कीमती मेहनत से कमाई हुई दौलत थी वो डाली, ठीक है ना। इन्हीं के यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के प्राइवेट के फीसें भरते रहे पंजाब में जा जाके, ठीक है। इन्हीं की
जो चाय के खोखे हैं और जो टी स्टॉल होते हैं उन पे हमारे गरीब कश्मीरी बच्चे जो है बर्तन धोते रहे, इनके लिए इनका गंद साफ करते रहे, और आज उसका सिला ये दे रहे हैं कि ये हम पे चला रहे हैं गोलियां। अब पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये रिश्ता टूट चुका है। क्यों? ये रिश्ता खून के समुंदर में इन्होंने डुबो दिया है। ठीक है। हमारा अब अवाम का, मैं तो शुरू से ही ये कहता हूं कि हम इंडियन हैं और हम इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमारी अवाम कम से कम अगर वो ये नहीं कह रही कि वो इंडिया का हिस्सा है, वो ये जरूर अच्छा कह रही ठीक है, देखिए कि हम यहाँ के पाकिस्तान आवाम, का हिस्सा यहाँ के आवाम क्या, अब तो यहाँ पे विपक्ष के नेता भी सड़कों पर उतरकर यही बात कहते हैं, आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं मसूद चौधरी जी का रुख करना चाह रही हूँ। मसूद चौधरी जी, आप जर्नलिस्ट हैं बतौर नेता, ठीक है इरशाद जी थोड़े बायस्ड हो सकते हैं नेता नगरी या राजनीतिक तौर पर, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो पूरी दुनिया उसकी तस्वीर देख रही है। देखिए यही वजह है कि विदेशों में भी उसकी गूंज है, कई सांसदों ने, विदेशी सांसदों ने भी उस पर आपत्ति जताई, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ। तनाव अभी भी है यहाँ पर, लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पहले लड़ाई लड़ रहे थे अभी भी उसी के लिए दो चार है। वजह क्या है? क्या सरकार नाराजगी दूर करने में सक्षम नहीं है? क्या यहाँ की सेना इतना ज्यादा हावी हो चुकी है कि सरकार की कुछ चल ही नहीं पा रही? नैना यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद जिस प्रोग्राम के लिए आपने मुझे बुलाया है वो ड्रैग होकर किसी और जानिब चला जाएगा और मेरी शायद बारी ही नहीं आएगी, लेकिन सहाफती अकदार को सामने रखते हुए मैं आपको एक करेक्शन करवा दूं कि जिन इंट्रो में जिन साहब की आपने तस्वीर दिखाई वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा हैं और ये 2019 में रिटायर हो चुके हुए हैं। ये 11th पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था, 27th पंजाबियन थे। अगर आपकी रिसर्च टीम, ये 5 कॉप्स कराची से इनका ताल्लुक था और ये 2019 में रिटायर हो चुके हुए हैं। अब जिनकी रिटायरमेंट की बात आप कर रही हैं, अगर तस्वीर जिनकी दिखा रही हैं अगर ये वही हैं तो फिर आपके एडिटोरियल को चाहिए कि खबर को दुरुस्त कर ले। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो आप दिखा रही हैं फुटेजेस, और उसी के अंदर ही अगर आप गौर करें तो पुलिस की वर्दियां हैं जो पहनी हुई हैं, जो प्रोटेस्टर्स को रोक रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट किसी भी जगह पे होता है तो उसको सिविल जो अथॉरिटीज हैं वो कंट्रोल करती हैं, अपने तरीके से करती हैं। हमारे कश्मीरी भाई पुरअमन हैं, पुरअमन कश्मीरियों को बातचीत करने के लिए, इंगेज करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए वहां पर पुलिस डिप्लॉयड है। तो कश्मीरी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान कोई जो है वो फर्क नहीं है, और पाकिस्तानी जो है वो आखिरकार कश्मीरियों के भाई हैं और कश्मीरी पाकिस्तानियों के भाई हैं। अब अगर डॉक्टर साहब को ये बात मेरी पसंद ना आए तो उनकी मर्जी, लेकिन बात यही है कि हम अपने भाइयों को मना लेंगे और हम मनाने में माहिर हैं। अगर हम अमेरिका और ईरान को मनाकर टेबल पर ला सकते हैं तो हम कश्मीर को भी मनाकर टेबल पर ला सकते हैं। अगर चंद एक लोगों को कोई मसला है तो वो मसला हल किया जाएगा और वो पाकिस्तान हल करेगा। जी, कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, अब ये नारा लगेगा, कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पहले ही पाकिस्तान है डॉक्टर साहब, कश्मीर है हिंदुस्तान, कश्मीर पहले ही पाकिस्तान है। माता की जय, वंदे मातरम। हाँ जी, आपकी जाती राय का मैं एहतराम करता हूँ। तुम्हारा क्या लेना देना, दफा हो जाओ, हमारे पीओजे के से निकलते क्यों नहीं हो, दफा हो जाओ तुम। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन कश्मीर तो ऑलरेडी पाकिस्तान है। क्या सर, ये एहतराम के काबिल नहीं है, ये बांधने के काबिल है। जो घुंटे से बाहर एक बड़ा पढ़े लिखे जर्नलिस्ट पिंजरे में कुत्ता बांधा जाता है, उधर इनको बांधना पड़ेगा। अब जो है तब ये ठीक होंगे। एक एक करके। अच्छा इरशाद अहमद जी, जो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाए, अगर आपकी नजर में वो भगोड़ा है तो मुझे जरा बता दीजिएगा, नवाज शरीफ कौन है, परवेज मुशर्रफ कौन थे, और आपके आधे से ज्यादा जो बड़ी लंबी फहरिस्त है आपके पुराने जनरलों की, अधिकारियों की, तमाम बड़े नेताओं की, जो पाकिस्तान की जनता के अधिकार के पैसों को डकार करके विदेशों में आशियाने बना लेते, सेफ हेवन बना लेते हैं, आखिर उन भगोड़ों को क्या कहेंगे? खैर, आप उसके लिए, आप नवाज शरीफ का इसलिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप उनकी पार्टी से आते हैं सीधे सीधे। भाई आपके ऊपर बड़ी तलवार लटक रही दिनेश नैन जी, गलत बात है क्या? देखिए बात नहीं, देखो नैना, ये इनको डॉक्टर इरशाद साहब को कोई पोस्ट वोस्ट नहीं मिली हुई। ये पता नहीं क्यों जैकेट पहन के एक वो रुमाल लगा के आ जाते हैं, नीचे लिख देते पीएमएल, और यहाँ पे आके बोलते हैं मेरी सेना, मेरे नवाज शरीफ, मेरे, शायद कभी कोई तुक्का लग जाए, कोई बुला ले इनको चापलूसी में,
पर असली बात तो ये, मसूद चौधरी को भी मैं बताना चाहूंगा कि मसूद चौधरी साहब, आपके जो पाकिस्तान, पाकिस्तान जो बोलता है आजाद कश्मीर, अगर ये आजाद कश्मीर है मसूद चौधरी, तो तुम्हारी सेना वहां पे क्यों है भाई? तुम्हारी पुलिस क्यों है? वो वर्दी किनारे वहां पे तुम्हारे, अरे चुप करो ना एक मिनट यार इरशाद, तुमको मौका मिल गया, सुनाई देगा, आप इसकी आवाज कम करो, नहीं तो बोलने नहीं देगा। मसूद चौधरी, ये बताइए आपकी सेना क्यों है वहां पे? आपकी पुलिस क्यों है वहां पे? आपकी रेंजर्स क्यों है वहां पे? आपके क्या लेना देना वहां से? दफा हो वहां से। बोल तो रहे डॉक्टर मिर्जा साहब, कह तो रहे हैं दफा हो वहां से। क्यों आप तंग कर रहे हैं लोगों को? वो तो आजाद कश्मीर है। मुझे जवाब देने दें, मैं जवाब देता हूं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? कौन सा पाकिस्तान? आपने पहले 4 सूबे थे, अभी आपके जनरल आसिम मुनीर ने, इनके डॉक्टर क्या नाम है, अरशाद इसाद के जनरल ने 12 सूबे बना दिए हैं। 12 मसूद चौधरी, 12 सूबे बन गए हैं। अभी पहले टूट गया है पाकिस्तान, टूटना शुरू हो गया है। 12 सूबे, 12 बता, जवाब दो। 12 सूबे क्यों बनाए हैं? 12 सूबे क्यों बना दिए? ये बताओ। पहले 4 सूबे थे ना, सिंध था आपका, पंजाब था आपका, बलूचिस्तान का इलाका था, ये 4 सूबे थे, 12 सूबे क्यों बना दिए? बलूचिस्तान भी था चौथा। तो अभी आप टूटने शुरू हो गए। अब आजाद कश्मीर में आपका कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि दफा हो वहां से भाई, तो दफा हो जाओ ना यार। अगर शर्म है, गैरत नहीं है कुछ का, आप दूसरों के यहाँ घुसे पड़े हो, गैरत है नहीं, घुसे जा रहे हो अंदर। चलो बाहर, यहाँ से आप निकलो बाहर, आगे पंजाब में बात करो, बलूचिस्तान की उस बच्ची से बात करो जो आजादी चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा में जाकर के टीटीपी से बात करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पाकिस्तान बनेगा। तो टीटीपी तो यही कह रही है ना, शरीयत लागू करो ना मिर्जा, क्या नाम, मसूद साहब, शरीयत लागू करो, शरीयत लागू करो। बेशर्मी से यहाँ हंसते बैठ के, ना इस्लाम की इज्जत करते हो, ना पाकिस्तान की इज्जत करते हो, फिर कश्मीर के अंदर घुस गए। अच्छा इरशाद जी, अगर लोगों की मूलभूत चीजों की बात कर रहे हैं तो मार्केट खुलवा दीजिए ना। आखिर क्यों इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही? आखिर क्यों जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही? यहाँ पर तो देखिए मिर्जा साहब तो भारत का झंडा लेकर बड़े गर्व से बात यहाँ पर कह रहे हैं। पाकिस्तान जो आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा है पीओके का, वहाँ की जनता क्यों नहीं गर्व से ये बात कह सकती कि भाई हम पाकिस्तान की सेना या सरकार के साथ में है? क्यों पाकिस्तान की सेना या सरकार के प्रति नाराजगी है उनकी? क्यों वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए? मैं सुने, अमजद अयूब मिर्जा जैसे जिनके गले में आपका पटा डाला हुआ है, जैसे कुत्ते के गले में पटा डलता है, इस तरह इनका झंडा डाला हुआ है आपका इनके गले में। इसी तरह के चंद शरपसंद अनासिर हैं। इरशाद अहमद जी, देखिए मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ और आप मेरे हिंदुस्तान के झंडे को जिस रूप में अगर बात कह रहे हैं, ये सुनिए, मैं जानती हूँ आपको सुबह शाम दिन रात इसका खौफ है, भारतीय सेना का, भारतीय झंडे का खौफ है। आप पट्टे की बात तो आप बिल्कुल ना करें। जो अमेरिका की तरफ से आपकी तरफ जो हमेशा कई बार बोटियां या पट्टे जो भेजे जाते हैं ना, उसकी वजह से आपसे कहते हैं अप एंड डाउन, आपके शहबाज शरीफ वही दुम हिलाते हुए चले जाते हैं। अगर आपको मेरे ये झंडे को लेकर, आन बान शान को लेकर इतनी आपत्ति, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको ये बहुत चुभता है। अच्छा मिर्जा साहब, मुझे जरा बताइए आखिर क्यों हिंदुस्तान का ये झंडा इनकी आंखों को इतना चुभता हुआ नजर आता है? फालतू की बात करते हैं। ऑडियो अनम्यूट कर लें मिर्जा साहब। क्योंकि ये हमारा सच है, ये सच्चाई ये है कि ये तिरंगा हिंदू का तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा मुसलमान का तिरंगा नहीं है, ये किसी ईसाई या सिख का तिरंगा नहीं है, ये उन लोगों का तिरंगा है जिन्होंने 200 साल के गुलामी के खिलाफ बगावत करके इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। और जब वो गए तो पीछे इनको छोड़ गए कि ये उन आजादी के मुजाहिदे जिन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, उनके लिए ये कांटा बन के चुभते रहे। शांति का पैगाम देने वाली बात है। अच्छा मसूद चौधरी जी से मैं 30 सेकंड्स में एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। मसूद चौधरी साहब, क्या पीओके में बलूचिस्तान में शांति की बहाली होगी? क्या ऐसे आसार नजर आ रहे हैं? क्या कोई बातचीत की जा रही है वहां पे? जी बिल्कुल बातचीत हो रही है, हमारे अपने बहन भाई हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और बात करके हम मामलात को सेटल कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि कितने लोगों की जान लेने के बाद में मसूद चौधरी साहब मेहमान को प्रोग्राम में बुलाएं। नहीं, एक मिनट नैना जी, ये तो ज्यादती है।
अब देखें, आपने मुझे कहा 30 सेकंड, अगर आप 30 सेकंड भी मेरे जुमले नहीं पूरे होने दे सकती तो फिर मैं क्या कहूं? बताइए, आप मेहमान को बुलाती हैं और सहाफती इक़दार का एहतराम न करते हुए आप 2 मिनट बाद वो 30 सेकंड भी बात सुनने को तैयार नहीं है। बात ये है कि जो एंगेजमेंट है वो तो हमने कर ली। मैं जाती हैसियत में इंडियन टीवी चैनल का एहतराम करते हुए और इंडियन ऑडियंस का एहतराम करते हुए ये बात हमेशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत सख्त जरूरत है कि अपनी जो आपकी एडिटोरियल टीम है वो अपनी लाइन को दुरुस्त करे। आप बात घुमा गए मसूद चौधरी साहब, आप बात घुमा गए। मैं आपसे पूछ रही थी आवाम से बात करने के तरीकों को, आप बात घुमा गए। आपके पास जवाब नहीं है मसूद चौधरी साहब, आपके पास जवाब नहीं है कि जनता की नाराजगी कैसे दूर करेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे और कैसे सेना को वापस धकेलेंगे, क्योंकि पीओके की जनता, बलूचिस्तान की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती पाकिस्तान की सेना को। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन हकीकत यही है, जवाब नहीं है पाकिस्तान के ना नेता, ना वहां की सेना के अधिकारी, ना पत्रकारों के पास में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।